हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग लिब्रा की कॉम्पेटिबिलिटी दूसरे साइन के साथ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से। तो लिब्रा, यहाँ पर आपका सबसे पहला मैसेज ये आया है कि मुझे लग रहा है इस वीक आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं किसी कमिटमेंट से। अगर रिलेशनशिप के मामले में है तो उस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इमोशनली, या हो सकता है वो पर्सन आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहा हो इस कमिटमेंट से। मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा है, या तो परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो रहा है। मिच्योरली डिसीजन लिया है ये इस पर्सन ने। हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो, या तो फिर आप इनसे बड़े हों तो आप जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो भी है कमिटमेंट से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं किसी वजह से। या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आप हैं जो कि जा रहे हैं कैजुअल चीज़ों को या रिलेशनशिप्स को, ऐसी चीज़ों को छोड़कर जो कि आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं। किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप्स ही हों। तो यहाँ मुझे दिख रहा है मैरिज वगैरह अगर है आप लोगों की तो वो एंड नहीं हुई है, कुछ है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर जो कि आपको फ़ायदा नहीं देती हैं। आपने मैच्योरली ये डिसीजन लिया है, आप अपने लिए न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, और आप ऐसी चीज़ों पर आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं। इस टाइप की मुझे सिचुएशन लग रही है। मुझे यहाँ कोई पर्सन तो नज़र नहीं आ रहा जिससे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है एरीज़ हों, या सेजिटेरियस, या टॉरस हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हों। पर मुझे यहाँ कोई पर्सन नहीं नज़र आ रहे। मुझे सब लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस नज़र आ रही हैं कि बेकार चीज़ों को पीछे छोड़कर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो आपको फ़ायदा दे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे। तो अब दूसरा मैसेज देखते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में है कि आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ हासिल करना और आप बेसब्र हो रहे हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंटली वेट करना होगा। अपने इमोशंस को स्पेशली बैलेंस्ड रखना होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन हो सकता है बने आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं या इमोशनल हो जाएं, तो आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा और उसको कंट्रोल में रखना होगा वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको अपने इमोशनल साइड पर काम करना होगा, यहाँ मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में ही आपको मिसकम्युनिकेशन नहीं करनी है किसी से। इमोशनल होकर मिसकम्युनिकेशन आप करें, या तो फिर अगर आपको ट्रैवल करना है, जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रही हूँ कि जैसे आपको काम करना है, कोई आपको ट्रैवल करके कहीं जाना है, कोई सामान पहुँचाना है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। पर जैसे आपको अगर कोई सामान पहुँचाना है और आप कह रहे हैं मुझे तो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बाद में आने से ही ब्लॉक्ड हो जाएगी, ये आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो बेहतर है, भले आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, दिल से करने की कोशिश कीजिए काम को। इमोशनल होने से बचिए ज़्यादा, और कंफर्ट जोन में ज़्यादा नहीं रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। यहाँ मुझे दिख रहा है आपकी ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन में ग्रोथ इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आपको शायद डर है कि आप कामयाब ना हो पाएँ जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें। तो यह आपको इस डर पे काम करना है कि आप कामयाब ना हो पाएँ। यहाँ मैंने एक बात पिछली बार भी बोली थी कि अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप ये सोच के करेंगे कि मुझे इसमें इतना फ़ायदा हो रहा है, मुझे इसमें इतना नुकसान हो रहा है, वो तो देखना ही चाहिए हमको। देखिए, हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान तो होता ही है। आप इन्वेस्ट जब करते हैं तो डर तो होता ही है, फ़ायदा भी होता है हमको और नुकसान भी होता है, भले वो कोई भी काम करें। पर अगर आप ये सोच के करेंगे कि चलो मुझे अगर नुकसान भी हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अगली बार फिर हम वैसे नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे अगर आप दिल से करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा ही मिलता है दोनों साइड से। तो दिल से करने की कोशिश कीजिए, अपने फेयर्स पर काम कीजिए, इमोशंस को बैलेंस रखिए और कम्युनिकेशन अपनी स्किल्स अच्छी कीजिए। प्लीज़ यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन करने से बचिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस वीक उनके एक्शंस और फीलिंग्स क्या होंगी आपकी तरफ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं। वैसे एयर साइन आप भी हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लेकिन आप जिससे डील कर रहे हैं हो सकता है वो भी एयर साइन ही हो। तो
किसी ने आपको अगर अपनी लाइफ से कट कर दिया था या आपने किसी को कर दिया था अपनी लाइफ से कट, या फिर आप कोई सच जानते हैं, वो बंदे से सच आप निकलवाना चाह रहे हैं पर वो बता नहीं रहा आपको, कुछ चीज़ यही चीज़ आपको स्ट्रेस कर सकती है बहुत ज़्यादा इस वीक। स्ट्रेस कर सकती है, डिप्रेस्ड कर सकती है, या तो आपको या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है तो कोई भी हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी जो सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, सिचुएशन स्टक रहेगी। और मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, उनसे बातचीत नहीं हो रही है 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, 4 दिन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे 4 महीने 4 हफ्ते लग रहे हैं यहाँ पर। तो आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं या तो फिर वो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना बातचीत करना चाहते हैं इस वीक, पर कुछ ना कुछ है धोखेबाजी जो आपको तंग कर रही है। कुछ धोखेबाजी है सिचुएशन में, या तो जिसने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, चीटिंग की है आपके साथ, उसके बारे में आपको कोई ना कोई डिसीजन बनाना है। शायद आप बना ना पाएँ या आपको मुश्किल हो, लेकिन उसके बारे में आपको डिसीजन बनाना है। या मुझे दिख रहा है जिसके साथ आपके कनेक्शन में आपको लगता है कमिटमेंट नहीं है, या वो इतना कमिटेड नहीं है जितने आप हैं। वैसे लव है इस सिचुएशन में, लव है, म्यूचुअल लव है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो आपसे प्यार करते हैं, जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ लव दिख रहा है मुझे सिचुएशन में। पर कुछ है, आपको अपने हार्ट ब्रेक को हील करना होगा इस वीक पर। और जो पहले जो गलतियाँ हुई हैं ना, उनको याद रख के आगे चलना होगा कि फिर से वो गलतियाँ ना हो। अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग किस बारे में है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस वीक आपके चैलेंज में है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कोई पास्ट पर्सन आपको मिस कर रहा है, पर ये चैलेंज आपका है तो आप मिस कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो लिब्रा, इस वीक आपका चैलेंज ये है, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहते हैं जो आपने उनके साथ बनाए थे, जैसे हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, फ्यूचर ड्रीम्स जो भी आपने बनाए थे, मैरिज वगैरह। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपने जो भी ड्रीम्स बनाए थे उन पर्सन के साथ जो आपके पास से हैं, जिनके साथ आप हो सकता है सेपरेशन में हो, क्योंकि वहाँ कार्ड आया था, हो सकता है बातचीत ना हो रही हो, सेपरेशन में ना हो तो ज़्यादा बातचीत ना हो रही हो, तो उनके साथ आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है सिचुएशन में कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने ये कहा था, शायद वो ना करना चाहता हो, उसने वो कहा था, उसने तो मुझे छोड़ दिया था, पर मैं काम करना चाहता हूँ इस कनेक्शन पर, या चाहती हूँ, पर वो पता नहीं मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो आपको क्लैरिटी यहाँ पर नहीं मिल रही सिचुएशन में, कुछ आप जानना चाहते हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है जो आपको ढूंढना है। तो ये चैलेंज है आपका। इस चैलेंज यही है कि आपको इनके साथ मिलकर काम करना है, पर आप मिस कर रहे हैं। देखते हैं आगे सिचुएशन क्या है, आपकी फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले। तो लिब्रा, यहाँ आपकी फीलिंग्स में है कि आप किसी भी ब्रेड क्रम्ब वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपको छोटा सा देते हैं और बड़ा सा लेते हैं आपसे, मतलब बिल्कुल छोटा सा देते हैं आपको कि आप बस कुछ टाइम के लिए खुश रहें और उनके ऊपर अपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें। हालांकि वो नहीं करते, वो बस आपको आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। ऐसे ही आपकी फीलिंग्स आई हैं कि आप इस ब्रेड क्रमिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। इसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि शायद ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये पर्सन मेरे साथ नहीं रहते हैं क्योंकि ये रहना नहीं चाहते हैं, पर दिखाते हैं कि वह मुझसे प्यार करते हैं पर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो जो कुछ भी हार्ट ब्रेक है, हो सकता है सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो। तो यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है, इससे इस हार्ट ब्रेक से आप हील हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स में हैं, आप हील होना चाहते हैं या हो रहे हैं। इस सिचुएशन में लव है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, पर अभी आप अपनी सेल्फ लव एनर्जी में हैं। आपने जो भी पास्ट में गलतियां हुई थी या जो कुछ भी ये हुआ जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आप वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते। तो मुझे दिख रहा है कि आप अभी एटलीस्ट ब्रेक ले रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल गोल्स पर भी ध्यान देना चाहते हैं, पर उधर भी नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी आप अपने हार्ट ब्रेक को हील कर रहे हैं। जो भी आपको धोखे मिले, इस पर्सन ने जो भी आपको धोखा दिया, उससे आप हील हो रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स है लिब्रा। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। तो लिब्रा, जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई सेजिटेरियस हो, कोई लियो भी हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं,
कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी है यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। इनको लगता है आपने किसी और को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व किया है, या आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हैं, या तो ये किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है। पर मुझे लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स में है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, ऐसा इनको लगता है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, कि बस दिन भर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। ऑब्सेसिवली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं आपका। ये इनकी फीलिंग्स है। अब देखते हैं ये आपको कैसा देखते हैं। तो लिब्रा, आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप उनके साथ कोई भी न्यू बिगैनिंग नहीं चाहते, सब कुछ ठीक करके आगे नहीं, मामला सॉल्व करके उनके साथ नहीं रहना चाहते। वो आपको ऐसा देखते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबल नहीं है, और उसी वीक कनेक्शन से आप मूव ऑन हो रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको कुछ भी वीक नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा वो आपको व्यू करते हैं। तभी आप उनके साथ न्यू बिगैनिंग भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं है उनके साथ आपका इस कनेक्शन में। तो लिब्रा, यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ के साथ, और आपके साथ आपके बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। वो कोई फायर साइन या एयर साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये इस वीक इनके एक्शन में है कि ब्रेक ले रहे हैं इस सिचुएशन से। ब्रेक लेंगे, कुछ टाइम अपने इमोशंस पर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी फीलिंग्स में झाँकेंगे कि क्या चाहते हैं वो, उनको क्या करना चाहिए, सोचेंगे। पर कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है उनका इस वीक आपकी तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो पहले तो वो इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। तो ये थे आपके पर्सन के इस वीक के एक्शंस। ये भी याद रखिएगा कि वीकली एनर्जी है, तो एनर्जी चेंज होती रहती है, अगले वीक कुछ और एनर्जी हो जाएगी। साथ में जिन लिब्रास की अच्छी लाइफ चल रही है, उनके पर्सन के साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही हैं, ये उनके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। जो लोग प्रॉब्लम जिनकी रिलेशनशिप्स में है उनके लिए होती है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस बहुत ही अलग है बहुत ही न्यू टाइप की आई है। तो यहाँ पर एडवाइस ये आई है, अगर आप इस कनेक्शन में इन पर्सन के साथ, या अगर आप जो काम करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका दिल है, आप इस कनेक्शन पर मिलकर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है एक्शन लीजिए। वेट नहीं कीजिए किसी का, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन लीजिए, नो मैटर आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में ग्रोथ, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपने पास्ट में किया है और आप इस कनेक्शन पर आगे भी काम करना चाहते हैं, तो एक्शन लीजिए। दूसरा मैसेज भी इस बारे में ही है, ये आपके पर्सन के बारे में है। अगर आपको लगता है ये आपके सोलमेट हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो बेहतर होगा इनको सेकंड चांस दीजिए, और सेकंड चांस देकर देखिए। खुद को भी आजमाइए, इनको भी आजमाइए। और अगर आप जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ चाहते हैं, या भले ये रिलेशनशिप्स ही हो, तो उसकी तरफ एक्शन लीजिए। डरिए नहीं कि ये फेल हो जाएगा, मैं ये करूँगा इन्वेस्ट तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। दिल से करने की कोशिश कीजिए जो भी आप करेंगे। तो ये थी आपकी एडवाइस लिब्रा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो चलिए वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। जान ना सके इंतज़ार किया था, प्यार ही तेरा जो चाहिए था, रुक सी गई है मंजिल, और हम नहीं इस काबिल कि सुधार सके जो है बिगाड़ा, बस तुझको याद किया। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।